हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं 7 ऐसी हैबिट्स के बारे में जिनको जानने से आप अपनी मनी को कर पाएंगे सेव, क्योंकि मनी इज द बिगेस्ट वेपन टू सर्वाइव इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। चाहे आप किसी भी प्रॉब्लम में फंसे हो, मनी आपको हेल्प करती है उस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए। और चाहे मनी पूरी की पूरी प्रॉब्लम सॉल्व ना कर सके, लेकिन आपके अंदर ऐसी पावर आ जाती है जिससे आप उस प्रॉब्लम को लड़ सकते हैं और जल्दी से रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम उन्हीं 7 हैबिट्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर लें तो आप अपनी मनी को सेव कर पाएंगे, मल्टीप्लाई कर पाएंगे और आप फील कर पाएंगे कि अब आपकी मनी सेव होने लगी है और अब आप उस सिचुएशन पर आ गए हैं जहां पर आप अपनी मनी को कर सकते हैं इन्वेस्ट। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहली हैबिट की, क्रिएटिंग अ बजट। आपको अपनी लाइफ में एक मंथली बजट बनाना चाहिए जो हमेशा आपके पास होना चाहिए, ताकि आप अपनी एक्सपेंसेस और अर्निंग्स के बारे में जान पाएं और आपके पास एक क्लियर पिक्चर हो कि आप मंथली कितना एक्सपेंस करने वाले हैं और कितनी आपकी अर्निंग होने वाली है। और ऐसा करने से आप अननेसेसरी खर्चों को कट कर पाएंगे, क्योंकि आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि आपका कितना बजट है किस चीज के लिए। और ऐसा करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए किसी चीज को लेने के लिए जाते हैं मार्केट में और वहां पर आपको तरह तरह की चीजें दिखाई पड़ती हैं, अगर आपने कोई बजट नहीं बनाया हुआ है तो आप बिल्कुल ये सोच नहीं पाएंगे कि कितने पैसे आपको आज की शॉपिंग में खर्च करने हैं और कितने नहीं। हो सकता है कि आप इतनी ज्यादा ओवर स्पेंडिंग कर दें चीजों को देख के, क्योंकि आपने देखा होगा किसी भी शॉपिंग सेंटर में वहां पर इतनी ज्यादा एडवर्टाइजिंग होती है और चीजों को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि कोई भी अगर कस्टमर आए तो वो उन चीजों से इंप्रेस हो जाए और उन चीजों को बाय कर ले, चाहे उन चीजों की उसे जरूरत हो या ना हो। तो आपको जरूर एक बजट क्रिएट करना चाहिए ताकि आपको ये बिल्कुल क्लियर पता चल जाए कि किन किन चीजों की आपको जरूरत है इस मंथ में और किन किन चीजों की नहीं है। और जिस दिन आपको ये बात पता चल जाएगी उस दिन आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके पास कितने पैसे हैं किस चीज को खरीदने के लिए और किन चीजों में आप अपने पैसों को बचा सकते हैं। तो यही बेनिफिट होता है बजट क्रिएट करने का। सेकंड हैबिट है ऑटोमेट सेविंग। और ऑटोमेट सेविंग का मतलब यह है कि जिस दिन भी महीने के डेट पर आपको आपकी सैलरी या फिर आपका पेचेक मिलना हो, चाहे वो कहीं से भी हो, कहीं से भी आपकी अर्निंग हो रही हो, तो आप अपने अकाउंट में एक ऑटोमेटिक सेविंग का ऑप्शन यूज कर सकते हैं, ताकि आपका जो एक सेकेंडरी अकाउंट होगा उसमें उतने पैसे जितने आप चाहें उसे सेट कर दें और जो आपका प्राइमरी अकाउंट है वहां से वो पैसे निकलकर ऑटोमेटिकली आपके सेविंग अकाउंट में चले जाएं, ताकि आपको बिल्कुल कुछ भी सोचना ना पड़े कि आपको मनी सेव कितनी करनी है, कैसे करनी है और कब करनी है। ये सारा काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा और आपके मन में हमेशा से ये रहेगा कि अब मेरे को कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है सेविंग के लिए, क्योंकि ये सारा काम ऑटोमेटिकली हो रहा है। और बिलीव करके देखिए दोस्तों, अगर आप ये यूज करेंगे तो आपके पैसे सच मायने में सेव होने लगेंगे, क्योंकि किसी भी मनी को मंथली अपने आप से सेव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर आप ऑटोमेटिकली ये चीज कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके पैसों को सेव कर देगा और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप उन पैसों को खर्च नहीं करेंगे, क्योंकि आपके वो सेकेंडरी अकाउंट में चले जाएंगे प्राइमरी अकाउंट से। तो ये है सेकंड ऐसी हैबिट जिसको अपनाने से आपकी मनी बहुत ज्यादा सेव हो सकती है। और वैसे गारंटी कोई नहीं है किसी भी चीज की, आप चाहे तो अपने सेकेंडरी अकाउंट का यूज भी कर सकते हैं पैसों को खर्च करने के लिए, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि आप नहीं करेंगे सेकेंडरी अकाउंट का यूज, क्योंकि आपने वो मनी अपनी सेविंग के लिए रखी हुई है, ना कि अपने रेगुलर खर्चों के लिए। चलिए बात कर लेते हैं थर्ड ऐसी हैबिट की कि वो कौन सी हैबिट है जो आपकी मनी को सेव करने में आपकी हेल्प करेगी। तो वो है स्टॉप इंपल्स बाइंग। आपको कभी भी जब भी आप परचेस करते हैं कुछ भी, जैसे कि मान लीजिए कि आप Amazon की ऐप को स्क्रॉल कर रहे हैं या फिर Flipkart की ऐप को स्क्रॉल कर रहे हैं, तो वहां पर आपको बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे जो आपको इतने ज्यादा पसंद आ जाएंगे देखते ही कि आपका दिल करेगा कि आपको वो प्रोडक्ट्स ले लेने चाहिए। लेकिन आपको हमेशा किसी भी परचेस करने से पहले, कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि क्या आपको सही मायने में उसकी जरूरत है या आप अननेसेसरीली सिर्फ उस चीज से इंप्रेस होकर उसे खरीद रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट हैबिट में बताया कि ज्यादातर सभी कंपनियां अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करती हैं कि देखने वाले को वो एकदम से पसंद आ जाए और ऐसे लोग भी उन्हें खरीद लें जिन्हें उनकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और फ्यूचर में वो चीज बिल्कुल ऐसे ही पड़ी रहेगी और बिल्कुल भी काम नहीं आएगी। तो किसी भी परचेज को करने से पहले आपको हमेशा ये सोच लेना है कि क्या ये
सही मायने में आपके किसी काम आने वाली है, या जस्ट आप इस चीज को इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि आपको ये देखने में अच्छी लग गई है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि शायद मेरे इस्तेमाल की, और आप बहुत ज्यादा पैसे उस चीज पर खर्च कर रहे हैं और वो ऐसे ही पड़ी रहेगी कहीं और बिल्कुल भी आपके पैसे वैल्यू नहीं देंगे और वो चीज बिल्कुल बेकार हो जाएगी और डेप्रिसिएशन लग के एक दिन जीरो हो जाएगी। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं खरीदनी है जो आपके किसी काम की ना हो। नाउ कम टू फोर्थ हैबिट एंड दैट इज स्मार्ट शॉपिंग। और स्मार्ट शॉपिंग आपको कैसे करनी है, वो उसका तरीका ये है कि आपको हमेशा डिस्काउंट्स देखने हैं, चेक करने हैं और आपको प्राइसेस भी कंपेयर करना है कि कहीं आपको फ्लिपकार्ट या कहीं आपको अमेजोन तो सस्ते में कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहा है, दोनों में से आपको कंपेयर कर लेना है, या फिर कोई अलग वेबसाइट आपको कहीं कुछ सस्ते में प्रोवाइड तो नहीं कर रही है। और अगर आपको वही सेम प्रोडक्ट ऑफलाइन थोड़े सस्ते में मिल जाए तो आपको वहां पर प्रेफर करना चाहिए, ना कि थोड़ा आलस दिखा के आपको उसी चीज को ज्यादा पैसों में खर्च करना चाहिए जस्ट बिकॉज कि वो चीज आपके घर पे आ रही है। और आपने ये बात जरूर सुनी होगी कि कहीं पर अपना 1 घंटा और आधा घंटा वेस्ट नहीं करना चाहिए किसी डिस्काउंट कूपन के पीछे। तो वो चीज उन लोगों के लिए तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है जहां पर उन्हें अपने टाइम की वैल्यू पता हो और पता हो कि 1 घंटे और आधे घंटे को अगर वो कहीं पर इन्वेस्ट करेंगे तो उस इन्वेस्टमेंट से वो उतने पैसे, उससे ज्यादा पैसे कमा पाएंगे जितने की वो एक कूपन ढूंढ रहे हैं। लेकिन अगर आप उनको बिल्कुल क्लियरली पता है कि उनका जो 1 घंटा या आधा घंटे की जो स्पेंडिंग है उसमें उन्हें बैठ के सिर्फ इंस्टाग्राम चलाना है या फिर मूवी देख के उस टाइम को वेस्ट करना है, तो ऐसे में तो सबसे ज्यादा बेटर होगा कि आप प्राइजेस को कंपेयर कर लें या फिर डिस्काउंट कूपन्स ढूंढ लें, क्योंकि उससे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर आपको ये बिल्कुल अच्छे से पता है कि आप 1 घंटे में बहुत ज्यादा मनी अर्न कर सकते हैं और आपको कूपन कोड ढूंढने का कोई फायदा नहीं है या फिर किसी भी डिस्काउंट्स के पीछे टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, तो जरूर आप अपने टाइम को सेव करिएगा और उसका कोई सदुपयोग करिएगा। लेकिन अगर आपके पास फ्री टाइम है तो जरूर उसमें अपनी मनी सेविंग करने के बारे में आप सोच सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं 5th ऐसे पॉइंट की जिससे आप अपनी मनी को सेव कर सकते हैं और अपने पैसों को बचा के कुछ उसका बढ़िया यूज कर सकते हैं या फिर उसको कहीं पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो 5th पॉइंट है रिड्यूस योर डेप्ट। आपको ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करनी है कि आपके ऊपर जो भी डेप्ट है या फिर आपका कोई लोन चल रहा है या फिर क्रेडिट कार्ड की कोई ईएमआई है तो उसको आप जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आपने अपने ईएमआई को टाइम पर नहीं दिया तो वहां पर लग जाएगा आपको बहुत ही ज्यादा तगड़े वाला इंटरेस्ट, और वो इंटरेस्ट इतना ज्यादा होगा कि आप इतनी सेविंग नहीं कर पाएंगे जितना आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सोचिए अगर आपको 10,000 रुपीज ईएमआई पे करनी है अपने क्रेडिट कार्ड की या फिर आपके बैंक लोन की कोई 10,000 की ईएमआई आपको पे करनी है, तो आप वहां पे करने की बजाय अपने सेविंग अकाउंट में या फिर कहीं इन्वेस्टमेंट में उस 10,000 को डाल देते हैं तो आपको दुनिया में कोई भी इतना रिटर्न्स नहीं देने वाला जितना कि आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर दिया जाएगा क्रेडिट कार्ड कंपनी के द्वारा। तो आपको सबसे पहले अपने डेब्ट्स को करना है क्लियर, उसके बाद ही कहीं इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना है। और वॉरेन बफेट जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है अपने कर्ज को खत्म करना। सबसे पहले अपने डेब्ट्स को खत्म करिए, उसके बाद सोचिए कुछ भी इन्वेस्ट करने की, क्योंकि अगर आपका डेब्ट खत्म नहीं हुआ तो उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट लगने वाला है वो आपको मिलने वाले रिटर्न से हमेशा ही ज्यादा होगा। चाहे आप कितने भी कोशिश कर लीजिए, आपको कभी भी इतना इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला या फिर इससे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला जितना कि आपके डेब्ट के ऊपर बैंक आपसे ले लेगा। चलिए बात कर लेते हैं 6th ऐसी हैबिट की जो आपकी मनी सेविंग करने में आपकी बहुत बड़ी हेल्प करती है, और वो है योर इमरजेंसी फंड्स। बिकॉज अगर आपके पास इमरजेंसी फंड्स हैं तो आपके जो अनएक्सपेक्टेड खर्चे हैं, जैसे कि अगर आपकी कार अपने आप अचानक से खराब हो जाती है या फिर आपका कोई मेडिकल इमरजेंसी, भगवान अगर ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर हो जाए मेडिकल इमरजेंसी कुछ, तो आपकी जो सेविंग है वो हो सकती है बिल्कुल खत्म। तो उसके लिए आपको जरूर एक प्लान लेके चलना चाहिए, जैसे कि आप कोई हेल्थ प्लान ले सकते हैं, इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं, जिससे कि अगर आपके कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चे होते हैं तो वो उससे हो जाएंगे कवर, और आपका जो इमरजेंसी फंड है वो भी आपके पास जरूर होना चाहिए। मान लीजिए कि कहीं से आपको अर्निंग होती है मंथली, जैसे कि आपकी सैलरी आती है या फिर किसी और वजह से आपको कोई अर्निंग होती है और वो हो जाए बंद, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन ऐसा हो भी सकता है कि वो बंद हो जाए, तो आपके पास इमरजेंसी फंड के लिए पैसे रहने चाहिए। अगर वो इमरजेंसी फंड के लिए आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आपको अपनी सेविंग अकाउंट में से वो पैसे निकालने पड़ेंगे और आपके पास जो भी सेविंग थी वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो अपने इमरजेंसी फंड्स को जरूर मेंटेन करना चाहिए, ताकि अगर कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चा आ भी जाए तो आपका जो रेगुलर बजट है वो खराब ना हो जाए। तो फाइनली आ जाते हैं 7th और आखिरी ऐसी हैबिट पर जहां पर आपकी मनी ना जस्ट सेव होगी बल्कि
बल्कि आपकी मनी हो जाएगी मल्टीप्लाई, क्योंकि इस हैबिट का नेम है इन्वेस्ट योर मनी वाइजली। क्योंकि अगर आप अपनी मनी को अपनी सेविंग अकाउंट में डाल के छोड़ देते हैं तो वहां पर जो आपको रिटर्न मिलने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा लो रहेंगे, और अगर आप इन्फ्लेशन रेट देखें तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला अपनी मनी को सेविंग अकाउंट में डालने के बाद। हालांकि कुछ ऐसे प्लान्स होते हैं जैसे कि एफडी, आरडी, वहां पर भी आप थोड़े एक्स्ट्रा रिटर्न्स ले सकते हैं, लेकिन अगर आप करते हैं अपनी मनी को इन्वेस्ट किसी एसआईपी में या फिर किसी इंडेक्स फंड में तो वहां पर आपको जो रिटर्न्स होंगे वो बहुत ज्यादा हाई मिलेंगे, और ऐसे रिटर्न से ही आपकी मनी मल्टीप्लाई हो पाएगी। और अगर आप जस्ट सेविंग अकाउंट में उसे डाल के छोड़ देते हैं तो कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट के अकॉर्डिंग वो रिटर्न्स बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। सपोज करिए अगर आपको 4% रिटर्न रेट मिल रहे हैं एक साल में, तो एक साल में उससे ज्यादा तो इन्फ्लेशन रेट लग जाएगा और आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तो सेविंग अकाउंट बिल्कुल भी आपको अच्छे रिटर्न्स नहीं देता है, लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करते हैं अपनी मनी को बहुत अच्छी जगहों पर जैसे कि इंडेक्स फंड, तो आपको बहुत बढ़िया रिटर्न्स मिल सकते हैं। हमने बात करी 7 ऐसी हैबिट्स के बारे में जो आपकी मनी को सेव करेगी, और 7th हैबिट तो ऐसी थी जिसमें आपकी मनी ना जस्ट सेव होगी बल्कि आपकी मनी हो सकती है मल्टीप्लाई। तो आपको इन्वेस्ट करना होगा वाइजली, क्योंकि एक सेविंग अकाउंट से ज्यादा अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं आपको मार्केट में अपने पैसों को इन्वेस्ट करने से। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पर ही एंड, और अगर आपने ये वीडियो यहां तक देख ली तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं किसी बड़ी ऐसी वीडियो में, बाय।